पांचवी बात, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने इस वाणी को क्रूस पे चढ़े हुए कहा। अक्सर देखते हैं यीशु मसीह को 39 कोड़ा मारा गया था, शरीर के सारे मांस लोथड़े झूल रहे थे, खून शरीर से बह चुका था। लगभग 1.5 कुंटल उस क्रूस वजनी क्रूस को उठाए हुए उस गुलगुता पहाड़ पे आया और यीशु मसीह के हाथ पैर में कील ठोक कर उसे टांग दिया गया। तो सोचिए, पर शरीर से खून निकल गया। अब देखते हैं इंसान जब दुर्घटना होती है तो इंसान वहाँ पर पानी मांगता है। तो सोचिए, यीशु मसीह एक संसारिक प्यास के चलते उसने पानी मांगा, कहा मैं प्यासा हूँ। निश्चय ही व्यक्ति को प्यास लगता है, शरीर से खून पानी निकल गया। और देखते हैं ये जो भेद की बातें हैं, तब देखते लोगों ने उसे पीने के लिए इंद्रायण मिला हुआ उसे दिया पीने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने पीना नहीं चाहा, चख के उसे छोड़ मुकर गया। यीशु जो उद्देश्य था, जो मांगा था और जो कहा था, वो क्या चीज है? इंसान को प्यास कब लगती है? जब वो काम कर लेता है, वो थक जाता है, या लंबी यात्रा करने बाद उसे प्यास लगता है, ये शरीर से पानी निकल गया है। और जब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद हम पानी पीते हैं, हमें प्यास लगती है। इसलिए भोजन करने बाद और काम करने के बाद इंसान को प्यास लगता है। इसलिए यीशु मसीह ने उस महान काम को किया, उस महान भोजन को ग्रहण किया, तब कहता है हे पिता मैं प्यासा हूँ। वो कौन सा कार्य था जो यीशु मसीह ने किया और कौन सा भोजन था जो यीशु मसीह ने ग्रहण किया? तब कहता है मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 34 वचन, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये था प्रभु यीशु मसीह का भोजन और कार्य। दुनिया में जो आया था वो काम को किया, पिता का जो महान उद्देश्य था कि क्रूस पे बलिदान होना। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, सबसे पहले भविष्यवाणी परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने वहां पर एक महान वचन को कहा, आइए उसे हम पढ़ते हैं। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बल उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पहला प्रो एवेंजेलिकल गॉस्पल। सबसे पहले परमेश्वर ने सुसमाचार को प्रचार किया, बताया कि दुनिया में यीशु मसीह आएगा, मारा जाएगा, गड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा मुर्दों में से, स्त्री के वंश से और सांप शैतान के वंश से वो तेरे सिर कुचल डालेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। यीशु मसीह मृत्यु के बारे में जो भविष्यवाणी किया गया था कि मेरा पुत्र स्त्री के द्वारा आया गया शैतान तेरे सिर को मेरे पुत्र कुचलेगा, तो फिर डसेगा, था क्रूस से बलिदान होके वो तुझे नाश करेगा। ये था परमेश्वर का महान उद्देश्य, योजना, काम, जिसे यीशु मसीह ने पूरा किया। तब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पाए उन बातों को, उन प्रभु यीशु मसीह के कहे गए वचनों को। और देखते हैं यीशु मसीह जब जब प्रचार किया तब लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समझ नहीं पाए। यहाँ तक उनके चेले जो संग संग थे, और हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का इस मंदिर को तुम ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लोगों ने क्या समझा? क्या इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगा है और तो 3 दिन बना देगा? और हम पढ़ते हैं पर यीशु मसीह ने अपने देह के मंदिर के बारे में कहा था। तो देखते हैं वहां पर भी लोगों ने समझ नहीं पाया यीशु मसीह के कथनों को। सो देखते हैं इस यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर कामों किया, उस भोजन ग्रहण किया, तब कहता कि मैं प्यासा हूँ।